अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से जी आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियोस अल्लाह के लिए आप देखें और इसको आगे शेयर करें ताकि किसी की इस्लाह हो जाए। जैसे मेरे पिछले वीडियोस में आप सब जानते हैं कि मैं क्या स्टेप उठा चुकी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर हूँ आज मैं। मुझे उस मिशन से कोई नहीं रोक सकता। काफ़ी सारी बातें आई है इसमें और थोड़ा वक्त भी लगेगा मुझे आगे मूव होने के लिए। इंशाल्लाह उस वक्त का इंतज़ार है और उन बातों में एक दो बात आपको बताऊंगी मैं कि कोई तो मुझे बेवकूफ़ जो भी मुझे ये बात बताए हैं वो बेवकूफ़ इंसान है कि मुझे बता रहे थे कि आप जो काम कर रही है कि अल्लाह के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, तौहीद को जो रोना जा रहा है, तौहीद उसके लिए आप जो फाइट करने जा रही है, तो ये दरअसल आपके सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हो, आप अल्लाह के लिए नहीं। आप अपने लिए कर रही हो, अपने सुकून के लिए। तो आप बताइए ये बात कहाँ तक सच है। और अगर मान भी लें उस बात पर तो बताइए कोई इंसान अपनी रातों की नींद ज़ाया कर कर अपनी जिस्मानी कैफियत में बदलाव देख रहा है कि खून खौलता है, तो उस इंसान को अगर ये तोहमत लगा रहे हैं कि आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही हो, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अगर करना होता तो बहुत और भी काम है, बहुत सारे काम है। तो ये दरअसल ये एक जेलसी फीलिंग हो सकती है या फिर वो जो भी बताया मुझे वो एक मर्द है। तो हो सकता कि हम मर्द ये कदम नहीं उठाए, एक लेडी इतना आगे बढ़कर इस मिशन में काम करना चाहती है, तो जेलसी फीलिंग हो सकती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको, वो हो सकता है, एहसास कमतरी। इस वजह से ये जली कटी कड़वी बातें ये निकलती है। और कोई तो बताता है कि अगर आप इस रास्ते पे चल रही है, आप तौहीद पे है माशाल्लाह और आप अल्लाह की बिल्कुल फर्माबरदार नेक औरत, ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी बात कहाँ जाती है। देखिए फिर भी वो शख्स बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि आपके ऊपर आजमाइश है, पकड़ है, ये अल्लाह का गजब है, अल्लाह की पकड़ है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे ही मैं ये अल्फाज सुनी हूँ तो मेरा जवाब यही था कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना प्यारा जब अल्लाह का अजाब है, अल्लाह का अजाब इतना प्यारा है, अल्लाह का अजाब में इंसान इतना अल्लाह के करीब हो गया है, तौहीद के लिए फाइट कर रहा है, शिर्क को रोकने की कोशिश कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, इल्म दीन सीखना और आगे सिखा रहा है। हर वो चीज अगर ये अजाब है तो बहुत ही प्यारा अजाब। मैं तो दुआ करूंगी कि हर मोमिन को, हर मुसलमान को अल्लाह ताला इस अजाब में मुब्तला करे, ये अजाब अल्लाह ताला का नाजिल हो। सुभान अल्लाह। अगर अजाब ऐसा है तो अल्लाह की मोहब्बत क्या होगी। ये अगर अल्लाह का अजाब है तो देखिए आप बातें, अल्लाहु अकबर। सच में इतने गुमराह लोग हैं कि इतनी शऊर नहीं है, अच्छे बुरे की तमीज नहीं है कि पकड़ और आजमाइश क्या है वो पता नहीं है उनको, इल्म ही नहीं रखते। और ऐसे लोग तो बताइए, मैं तो बताती हूँ कि मैं तालिब इल्म हूँ, जितना अल्लाह ताला मुझे इल्म अता किया और जो मैं कोशिश कर करके इल्म दीन सीखने की कोशिश करके इल्म दीन सीखी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, अल्हम्दुलिल्लाह रात और दिन मैंने ये किया है।
आगे भी अभी भी मैं सीख रही हूं और सीखूंगी, आगे पहुंचाऊंगी मेरे उन बहनों को जो ला इल्म नहीं है, उस बुनियाद पर उनसे गलती हो रही है, गुनाह हो रहे हैं, मैं पहुंचाऊंगी जरूर अल्लाह की मदद के जरिए इंशाल्लाह। तो मुझे ऐसी ऐसी तोहमतें लगती है, अभी तो बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो हाँ, परेशानी है, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है, सर आंखों पे है। बहुत खुश नसीब हूं मैं, कुर्बान जाऊं उस रब पर, बहुत खुश नसीब हूं, अल्लाह मुझे चुना है आजमाइश के लिए। अरे कोई बोलता है कि ये पकड़ है, आजमाइश नहीं है, कोई बोलता है आपके सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आप ये कर रही हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन ये नाम देते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं कभी भी इन बातों पर अगर मुझे कोई ऐसे बातें बताता है तो मैं पीछे नहीं जाती हूँ और आगे जाती हूँ। शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सारी बातें और जज्बा आगे बढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिलता है इन बातों से। तो ये लोग मेरे लिए अच्छे साबित हुए। मैं ऐसे नहीं हूं कि ये ताने बातें गीबत ये सारी बातें सुनकर मैं रुक जाऊं या पीछे हट जाऊं, नहीं। मेरा टारगेट जो है वो मरते दम तक मैं उस पर काम करूंगी। और ज़रूर अल्लाह से दुआ है कि मैं तौहीद के लिए अगर मैं कुछ मिशन कुछ काम करना चाहती हूँ तो बेशक उसमें अल्लाह की मदद आएगी और अल्लाह ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ेगा मुझसे। आज मैं अकेली तनहा हूँ, वो भी बात लोग ये बताते हैं मुझे कि आप अकेले बिना महरम कैसे पुलिस स्टेशन पहुंची हो आप जबकि आपके वीडियोस में बोलते हैं कि मैं तन्हा पुलिस स्टेशन गई हूं। तो हाँ, पुलिस स्टेशन के अंदर तो मैं अकेली थी, लेकिन बाहर तो मेरे भाई ड्रॉप करके गए हैं, फिर वापस भी आए वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे 3-3 4-4 भाई, ओन ब्रदर्स नहीं, कजन ब्रदर्स। और उसके अलावा मैं जो रोज मदरसा या फिर मैं इज्तिमा में जाती हूँ तो मेरे भाई मेरे रिश्तेदार जो भी है मेरे साथ, वो लोग एक हद और लिमिट तक रहते हैं ना, उसके बाद तो ड्रॉप करके आ जाते हैं। तो अब मैं हर हमेशा महरम के साथ ही मैं, अब जैसे लेडीज में मैं कुछ इल्म दीन की बातें कर रही हूँ, उनको कुछ सिखा रही हूँ, तो वहां पर भी तन्हा हूं मैं, वो छोड़ के चले जाते हैं ना मुझे। तो ऐसी सी जगह पर ऐसी सी बातें मुझे बताई जा रही है कि आप बिना महरम थी। ठीक है, मुझे एक चीज का जवाब दीजिए आप। अब फॉर एग्जाम्पल कोई लेडी कुछ अगर उससे कुछ कांड हो जाता है, ठीक है, और उसको जेल हो जाती है, जेल में रखा जाता है उसको, वहां तो महरम नहीं है उसका, वहां तो पूरे गैर महरम है। और देखा गया तो उतना पर्दा भी शायद होता है नहीं होता है, अल्लाह आलम। ऐसे काफी सारे बारीकी चीजें हैं, एक एक चीज अगर पकड़ते हैं एक एक चीज, तो वो सारी चीजों पर गौर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है एक बात पे पकड़ ले। और मेरा मुद्दा क्या रहता है, मोटिव क्या रहता है, आपको मैं बताती हूं कि अगर मैं पुलिस स्टेशन अकेले गई हूं, ठीक है, तन्हा, महरम नहीं है मेरे साथ, तो आप लोग वो चीज को ज्यादा नोटिस ना करें। आप ये चीज देखें कि ये बेचारी बंदी, अल्लाह की बंदी, इसकी तड़प क्या है, बड़ी चीज पे गौर करें आप लोग। लेकिन आज होता क्या है कि छोटी छोटी चीजों पर पकड़ होती है, ठीक है, और बड़ा जो मुद्दा है, जो मिशन को लेकर वो औरत आगे बढ़ रही है, तन्हा है, तो वो तो हमारे लिए ऐसी बात हो जाना चाहिए कि एकदम शॉकिंग न्यूज। लेकिन नहीं, उसमें फिरकेवारी, जहन में देखो इब्लीस कैसे कैसे बातें डालता है, फिरकेवारी, वो बात को आगे नहीं फैलाएंगे, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं, हम अगर इसमें पढ़ेंगे तो फिरकेवारी आ जाएगी, हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हमारा काम बंद हो जाएगा। मीडिया वाले भी यही सोचते हैं कि हमारी दुकान ही बंद हो जाएगी, तो ये लफड़े में क्यों पड़े। ये है उनके अल्फाज, बता रही हूं मैं। कोई कोई तो आपको लाइट लेता है, समझे। तो बातें छोटी छोटी पकड़ना छोड़ दीजिए,
बड़ा मुद्दा जो काम कर रही है ना लेडी, उस पर गौर कीजिए आप। हाँ, उस पे गौर क्यों करेंगे? क्योंकि ईगो हर्ट होता होगा, क्योंकि मर्द है ना, मर्द ने अल्लाह ताला एक औरत से काम ले रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो कहीं ना कहीं ईगो बीच में आता होगा। खैर, ये सब बातें मेरे लिए रुकावट नहीं है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, रुकावट नहीं है, क्योंकि मैं इन बातों से और मुझे एनर्जी मिलती है, और मैं चैलेंज के तौर पर मैं आगे बढ़ती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरा मिशन रुका नहीं है, ये मत समझिए आप लोग कि मैं जिस तेजी से मैं काम कर रही थी तो ये वक्फा आया है, अभी भी उसी में ही हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी में हूँ मैं। क्योंकि एक तन्हा अकेली औरत अगर वो आवाज उठाती है तो उसके साथ अल्लाह ताला जोड़ेगा ऐसे लोगों को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। वक्त का इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह। ये जो बातिल नजरिए के लोग हैं, जो अल्लाह को, अल्लाह की इज्जत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की अजमत जो रोन रहे हैं, अल्लाह अकबर, हर चीज में शिर्क 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 कर, उसको रोकने का मिशन सैयदा नुसरत स्टार्ट कर चुकी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतह, इसमें कामयाबी अता करेगा, क्योंकि ये सही काम और बिल्कुल बेशक 102 के 1000% बिल्कुल सच्चा और सही हक का काम है। तौहीद की दावत देना, शिर्क से रोकना, और अल्लाह के साथ जो बदतमीजी हो रही है उसको रोके बिना सैयदा नुसरत का जीना जीना नहीं है। बेशक बता रहे हैं, मेरा जीना जीना नहीं है, मेरा जिंदगी का मकसद ही वह है कि अल्लाह ताला के साथ बेहुरमती जो आज हो रही है उसको रोकूं मैं, और जो मेरे बहनों को इल्म की कमी है वो मैं सीखूं और सिखाऊं, कैसे उन तक पहुंचाऊं सच्चा दीन। जो आज मजहब बना लिए हैं ना अलग अलग फिरके मजहब, उन सब से हटकर तालीमात देने की कोशिश कर रही हूं इंशाल्लाह, और आगे भी करते रहूंगी। आप सबकी मदद चाहिए, मेरे साथ जुड़िए आप लोग, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बातें पॉजिटिव लीजिए आप लोग, और मैं इस्लाह के लिए ये सारी बातें बता रही हूँ। और तौबा करें, जो गलत गुमराह अकायद पर हैं, गुमराही पे चल रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी जिंदगी है बाकी, तौबा करें, अल्लाह ताला जरूर माफ करेगा। इंशाल्लाह फिर जरूर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।